हेलो गाइस, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग पोयम को पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और इस पोयम को लिखा था ऑल्टर लॉर्ड टेलिसन ने। यहाँ पे ऑल्टर लॉर्ड टेलिसन ने अपने दोस्त की यादों पे लिखा है इस पोयम को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो चलिए इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। यहाँ पे पोयत समुंदर के किनारे पे बैठ के अपने दोस्त को याद करते हुए ये कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक समुंदर को कह रहे हैं पोयट। यहाँ पे कहते हैं कि समुंदर अपनी लहरें उठाओ और इस पत्थरों पे आके गिरो। और इससे क्या होता है, पोयट को सेटिस्फाई मिलती है। एंड आई कुड दैट माई टंग कुड ऑल्टर द थॉट दैट अराइज इन मी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे पोएट के मन में जो भी बात होती है वो पोएट बोल नहीं पाते हैं। पोएट की जो फीलिंग्स रहती है, जो इमोशनल रहती है, वो सारी बातें को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं किसी के सामने। ओ वेल फॉर द फिशमैन बॉय दैट ही साउट विथ हिज सिस्टर एट प्ले। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे मछुआरे के बेटे अपनी बहन के साथ काफ़ी मज़े कर रहे हैं, काफ़ी खेल रहे हैं और साथ ही चिल्ला भी रहे हैं। ओ वेल फॉर द सेलर लेट दैट ही सिंग इन हिज बोट ऑन द वे। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे एक लड़का समुंदर में नाव चला रहा है और गाना गाते गाते। और ये सब देख के पोएट को कहीं ना कहीं जेलसी महसूस हो रही है, क्योंकि पोएट यहाँ पे अपनी मन की बात नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे ये मछुआरे के बेटे, उसकी बहन और यहाँ पे एक लड़का जो बोट चला रहे हैं, वो अपने मज़े से गाना गाते गाते चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पोएट अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पोएट को जलन हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। एंड द स्टेटली शिप गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे और भी बहुत सारी शिप है जो अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे माउंटेन हिल की तरफ। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ बैनिस हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी दोस्त की जो बिताए हुए पल है, जो मेरे दोस्त मेरा हाथ पकड़ते थे, अब मैं उसके हाथ को कभी भी महसूस नहीं कर पाऊँगा। और साथ ही साथ मेरे दोस्त की जो आवाज़ है वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। और ये सारी चीज़ को देख के मैं अपने दोस्त की गम को नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं अभी भी अपने दोस्त के गम पे डूबा हुआ हूँ और यही महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त की हाथों को अब कभी नहीं छू सकता और ना ही मैं अपनी दोस्त की आवाज़ को कभी सुन सकता हूँ। यहाँ पे पोएट एक बार फिर से सेम बात को दोहराते हैं, ब्रेक 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 एट द फोर्ट ऑफ द क्रैक ओ सी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि समुंदर की लहरें उठो उठो और आके इस पत्थरों पे गिरो। अब लास्ट लाइन में पोएट ये कहते हैं कि बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि जो भी अच्छे अच्छे दिन थे जो मैंने अपने दोस्त के साथ गुजारे थे, वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं और वो दिन कभी अब लौट के दोबारा नहीं आने वाले हैं। पोएट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही सैड रहते हैं और साथ ही साथ अपनी दोस्त की फीलिंग्स को, अपनी दोस्त के साथ गुजारे हुए पल को याद करते हुए इस पोएम को लिखते हैं। तो इसी के साथ आज की पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको कोई पोएम को समझना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी हिंदी पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।